महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से 2 दिन पहले और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा को चौतरफा घेर लिया। राहुल ने पहले मुंबई फिर रांची में प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के गठजोड़ पर सीधा हमला किया। राहुल ने मुंबई के धारावी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये धारावी की जमीन अडानी को देना चाहते हैं। उन्होंने मोदी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर भी जबरदस्त पलटवार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तिजोरी मंगाई और उस तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले। एक पोस्टर में लिखा था एक हैं तो सेफ हैं, दूसरे पोस्टर में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि भाजपा धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक हैं तो सेफ हैं का मतलब है एक मोदी जी, अडानी जी, शाह हैं। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी। नुकसान किसका होगा? जनता का। धारावी के साथ ही राहुल ने महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स को छीनकर गुजरात भेजने की बात करते हुए कहा कि राज्य के लाखों लोगों का रोजगार छीना गया। भाजपा को जब राहुल के सवालों का कोई जवाब ना सूझा तो भाजपा ने उनका मखौल उड़ाना फिर से शुरू कर दिया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को छोटा पोपट बताकर इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे को फ्लॉप हो चुकी आलू सोना वाली फिल्म याद आ गई। जाहिर है कि महाराष्ट्र चुनाव में एनडीए सरकार अपने गठन से ही सवालों के घेरे में है। जिस तरह एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग कर और फिर अजित पवार को एनसीपी से अलग कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर राज्य में एनडीए की सरकार बनाई गई, वह काफी विवादित है। इसके बाद जब चुनाव आया तब जनता के मुद्दों पर बात करने की बजाय भाजपा नेता हिंदू मुसलमान, बटोगे कटोगे, राम मंदिर, पाकिस्तान, धारा 370 की बातें करने लगे। इससे भाजपा बुरी तरह घिर गई। बटोगे कटोगे जैसे नारे का विरोध खुद भाजपा के ही नेता करने लगे तो भाजपा संविधान के मसले पर कांग्रेस को घेरने लगी। खुद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल संविधान की खाली किताब दिखाते हैं। फिर राहुल ने संविधान की किताब खोलकर दिखा दी और इस मसले पर भाजपा को घेर लिया तो भाजपा खामोश हो गई। इसी बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने अडानी को लेकर बड़ा खुलासा किया कि सरकार गठन की मीटिंग में अडानी भी मौजूद थे। तो कांग्रेस ने इस पर भी भाजपा को जमकर घेरना शुरू कर दिया। जाहिर है कि राहुल एक लंबे समय से प्रधानमंत्री और अडानी के बीच संबंधों को लेकर खुलासे करते हैं। अजित पवार के खुलासे ने राहुल की बातों को सही साबित कर दिया। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी राहुल अडानी मोदी के संबंधों को लेकर जमकर बरसे। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। जी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये 1 लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अडानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अडानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। भाजपा इस मसले पर बुरी तरह घिर गई तो उसने पुराने अंदाज में राहुल का मखौल उड़ाना शुरू कर दिया। प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को छोटा पोपट बता दिया। पात्रा ने कहा कि इस तरह की रणनीति और ड्रामे से भरा बयानबाजी शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे नेता को शोभा नहीं देती। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कई बार मौका मिलता है, लेकिन वह हमेशा कुछ हासिल करने में विफल रहते हैं, बल्कि लोगों को उनकी गलतियों पर हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिल जाता है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे को आलू से सोना वाली कहानी याद आ गई। शिंदे ने कहा कि राहुल पहले कहते थे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। हमें लगा कि वे कुछ देने आए हैं, लेकिन वे तो तिजोरी लेकर आ गए। उन्होंने राहुल के बयान पर सफाई दी कि 2 लाख लोगों को घर मिलेगा, उनकी हालत में सुधार होगा, लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन नहीं दिया कि गरीबों की जमीन अडानी को नहीं दी जाएगी। वैसे लोकसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया है कि जनता ने आलू से सोना वाली बात को एक सिरे से नकार दिया है। ये बयान दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ही था, जिसे भाजपा एक लंबे समय से चलाती चली आ रही है। इस बात का आश्वासन भाजपा कभी नहीं देती कि अडानी को वह गरीबों की जमीन नहीं देगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह हसदेव के जंगल काटे गए, जिस तरह तमाम नियमों को दरकिनार करते हुए अडानी को पोर्ट, रेलवे, डिफेंस से जुड़े क्षेत्र दिए गए हैं, उस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल को बदनाम करना भाजपा की पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम ने इस स्ट्रेटजी का करारा जवाब दे दिया है। दरअसल एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी में करीब 10 लाख लोग रहते हैं।
इसी धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इससे गरीबों को घर मिलेंगे, लेकिन सरकार इस बात का आश्वासन क्यों नहीं दे रही है कि अडानी को कोई जमीन नहीं दी जाएगी, ना ही गरीबों से उनकी कोई जमीन ली जाएगी। सवाल दरअसल इसी पर उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर राहुल ने झारखंड में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने तेलंगाना में अडानी के निवेश के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम प्रोसेस के खिलाफ नहीं हैं। देश में बड़े उद्योगपतियों की जगह है, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि सिर्फ इनकी ही जगह होगी। हम फेक प्रोसेस के खिलाफ हैं। दरअसल भाजपा एक लंबे समय से कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि तेलंगाना में जब अडानी निवेश करते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं कहती, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है। लेकिन जब अडानी अन्य जगहों पर निवेश करते हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है, उसे परेशानी होती है। इस पर राहुल गांधी ने अब खुलकर जवाब दे दिया है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं है और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है।